हेलो एवरीवन, जय सिया राम, राधे राधे। आज बहुत ही भक्ति से भरी हुई कथा लेकर आए हैं, एक प्रकार से जो श्री राम कथा से आती है। और ये कथा का नाम है श्री राम को तारा का श्राप। देखिए, ये रामचरितमानस की कथा है, रामायण की, जिसमें एक समय ऐसा भी आया था कि भगवान राम ने बाली का वध किया था। तब उनकी पत्नी जो भार्या थी, उन्होंने श्री राम प्रभु को श्राप दिया था, श्राप। ठीक है, तो उसी कहानी को आज पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे अच्छे से। ठीक है। श्री राम के बाण से पीड़ित होकर वानर राज बाली धरती पर पड़ा था। जब भगवान राम ने बाण मारा तो बाण से घायल होकर असहनीय अवस्था में बाली जमीन पर गिर पड़ा। राजमहल में तारा ने बाली के घायल होने का समाचार सुना। उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त से थे। इसी अवस्था में वह अंगद के साथ बाली के पास पहुंची। देखिए, जब किसी का अपना इंसान जाता है तो चाहे जैसी अवस्था हो, कोई सुध नहीं रहती है। उसी अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ पड़ी वाली की पत्नी। मार्ग में उसे कई मंत्री मिले जो उसे देखते ही डर के मारे भाग गए। अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से वह प्रत्येक व्यक्ति से बाली के बारे में पूछती जाती थी। वह लोगों से कहती थी, आप राजा के विश्वसनीय मित्र थे, अतः इस प्रकार भागकर आप अपयश के भागी क्यों बन रहे हैं। सही बात है। वानरों ने उत्तर दिया था, हे राज महिषी सुनिए, दोनों भाइयों ने आपस में घोर युद्ध किया है। आपके वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुए हैं। श्री राम के बाणों से बाली की मृत्यु हो गई है। आप महलों के भीतर ही रहें, क्योंकि पैदल सेना सभी स्थानों पर घूम रही है। अंगद को राजा घोषित करके आप शोक मुक्त हो जाएं। तारा ने कहा, अंगद तो राजा होगा ही, क्योंकि वह मेरा पुत्र है, परंतु इस समय मैं तो अपने पति के पास ही जाऊंगी। सही बात है, पति के बिना संसार अधूरा होता है, और जब पति से बिछोह हो रहा है तो क्यों नहीं वो पति के पास जाएगी। वह अपनी छाती पीट रही थी और अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को भी नहीं संभाल पा रही थी। रणभूमि में पहुंचकर उसने सभी ओर देखा। श्री रघुनाथ अपना धनुष बाण धरती पर रखकर बाली के पास बैठे थे। देखिए, वध किया है और बाली मरणासन अवस्था में जमीन पर पड़ा है, लेकिन धर्म देखिए, धन्यता देखिए प्रभु श्री राम की। कोई दुश्मनी नहीं, उसके पास बैठे हैं। अब उसको ज्ञान देने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे सुन पढ़ते हैं। बैठे थे यहाँ, वहाँ सभी लोग चुपचाप खड़े थे। उसमें से कुछ नतमस्तक होकर बैठे थे। तारा तुरंत बाली के पास गई। उसने ऊंचे स्वर में विलाप किया। अपने पति की दुर्दशा देखकर इसका मन पीड़ा तथा करुणा से भर गया। उसने कहा, आप तो बादल की भांति गरजते थे। कोई भी महान योद्धा आपके सामने ठहर नहीं सकता था। यह कैसे हो सका कि राम ने एक ही बाण से आपका जीवन समाप्त कर दिया। देखिए, तारा को विश्वास नहीं हो रहा। ये वही वाली है जिसने रावण को अपने
आँख में दबा कर रखा हुआ था, आज तारा विश्वास नहीं कर पा रही। यह तो असंभव सी घटना है जिसे विधाता ने मुझे देखने को विवश कर दिया है। आपने मेरे वचन अनसुने कर दिए तथा युद्ध के लिए चले आए, पर आपका इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो विधि का विधान है। मुझे छोड़कर आपने आंखें बंद कर लीं। आपके बिना आज अंगद अनाथ हो गया। देखिए तारा का विलाप बड़ा मार्मिक है। जैसे चंद्रमा के अस्त होने पर तारागण भी अस्त हो जाते हैं, आपके निधन के पश्चात तारा कैसे जीवित रहेगी, रह सकती है। यह सब सुग्रीव ने राज्य के लिए ही किया है। आपके निधन के कारण पूरी वानर जाति शोक संतप्त है। इतना कहकर तारा ऊंचे स्वर में रोने लगी। सभी पशु पक्षी भी बाली की मृत्यु पर रोने लगे। सभी को रोते देखकर लक्ष्मण के नेत्र भी गीले हो गए। सुग्रीव तथा श्री राम के मुख भी शोकाग्रस्त दिखने लगे। तारा ने राम से कहा, हे राम, आपका जन्म रघुवंश में हुआ है। आपने मेरे पति की धोखे से हत्या क्यों की? यदि आपने मेरे पति की हत्या उनके साथ प्रत्यक्ष युद्ध में की होती तो मैं आपकी प्रशंसा करती। मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि आपने उनकी चोरी से हत्या की है। हे राम, आप तो करुणा निधि माने जाते हैं, फिर आपने मेरे पति पर ऐसा अन्याय क्यों किया? आपने मेरा सर्वस्व छीनकर अपनी कृपा सुग्रीव पर न्यौछावर कर दी। हे राम, अब मेरी पीड़ा महसूस करें। आप मेरी पीड़ा महसूस करें। हे रघुकुल मणि, मेरे पति अत्यंत सौम्य स्वभाव के थे। वे आपके वचनों को कभी नहीं टालते थे। आपकी तथा आपकी कृपा से बाली अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप भी अयोध्या में ही रहेंगे। यदि मैं वास्तव में पतिव्रता नारी हूँ तो मैं आपको भी धरती पर सीता के लिए रोते हुए समय बिताना पड़ेगा। मैं आपको श्राप दे रही हूँ जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप भी अपनी पत्नी के वियोग में उसी प्रकार तड़पेंगे जैसे हम इस समय अपने स्वामी की मृत्यु पर तड़प रही हूँ। आपका समस्त जीवन शोक संतप्त होगा। और ये बात सही भी है। राम भगवान के जीवन में कभी सुख के दिन नहीं आए, क्योंकि 14 वर्ष वनवास में बिताए, वहाँ संघर्ष, और जब अयोध्या लौटे तो सीता माँ बन पुनः फिर चली गई। तो कहाँ से ऐसा व्यक्ति खुश रहेगा? बानरी होने पर भी तारा ने गर्जना करते हुए राम से कहा कि उन्होंने उसका विनाश कर दिया। उसने पुनः कहा, मैंने ये वचन अभिमान के कारण नहीं कहे हैं। हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार आपने मेरे निर्दोष पति की हत्या की है, उसी प्रकार आपकी भी अगले जन्म में आपकी हत्या करेंगे। मतलब वह भी आपकी अगले जन्म में हत्या करेंगे। पतिव्रता स्त्री के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं और उनसे मुक्ति का भी कोई उपाय नहीं है। यह कहकर तारा ने बाली का सिर अपनी गोद में ले लिया।
तारा का रुदन सुनकर बाली धीरे से बोला, प्रिय तारा, तुमने जो कुछ भी कहा है उससे मैं लज्जित हूँ। तुमने इतने कटु शब्द क्यों बोले? लंकापति रावण सीता को हर ले गया है। मेरी मृत्यु रावण के पाप के कारण हो रही है। यह तो विधि का विधान है, अतः राम को क्यों दोषी ठहराएं? श्री राम को बुरा कहने से उनका अपमान होगा। फिर बाली धीमे स्वरों में तारा को धैर्य रखने के लिए कहने लगा। अपनी मृत्यु के समय बाली ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, तुम मेरे अनुज हो। मेरा तुमसे झगड़ा भी था। तुम्हें दुखी करने के कारण ही मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। तुम देश पर शासन करो, मेरा अंत अवश्यंभावी है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। समय मेरे विरुद्ध है। हम दोनों एक ही समय में राजा नहीं हो सकते हैं। अंगद का पालन पोषण राजकीय दुलार से हुआ है, जो अब अनाथ हो गया है। हे भाई, उसे यातना मत देना। मेरे पश्चात तुम ही उसके पिता हो। तुम सब प्रकार से उसकी रक्षा करना। मेरी मृत्यु इसी क्षण होने वाली है। इंद्र ने मुझे यह माला प्रदान की थी, जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर बाली सदा के लिए शांत हो गया। बहुत ही सुंदर कथा है ये मार्मिक। यदि आपको ये भगवान श्री राम से संबंधित कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।